मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वो संस्कृत विषय का है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मात्र 2 दिन है हमारे साथ और इस 2 दिन में हम संस्कृत को ऐसा फोड़ देंगे कि संस्कृत के सारे क्वेश्चंस हमारी मुट्ठी में और जितने नंबर है ना वो हमारे कदमों में होंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि संस्कृत मतलब बहुत इजी, लेकिन आपको पता है संस्कृत में कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमेशा बच्चे करते हैं एंड एग्जाम में उनको ऐसा लगता है कि सर मैंने 100 में 100 करके आया, बट उनके नंबर कट हो जाते हैं। फिर किसी का बच्चे का नंबर 85 आएगा, किसी का 90 आएगा, उनको लगेगा हाँ मैंने 100 में 100 कराया। लेकिन अगर आपका 100 में से 90 आ रहा है मतलब 10 नंबर कट रहे हैं, और 10 नंबर मतलब आपको पता है 2% का सवाल रहता है। मतलब अगर तुम्हारे 90 बनने थे तुम्हारे 88 ही बनेंगे। एंड ये सब गलती हम ना करें, इसलिए मिडिल एजुकेशन से जुड़ जाओ। और जिस प्रकार से हमने हिंदी को फोड़ा, हिंदी में 75 में से 73 नंबर का, अंग्रेजी को फोड़ा, अंग्रेजी में 75 में से 67 नंबर का। अब संस्कृत की बारी है और हमारा यही टारगेट रहेगा कि संस्कृत को हम हिंदी की तरह फोड़ें ताकि अच्छे नंबर गेन कर सकें। अब देखिए संस्कृत के एग्जाम में क्या क्या पूछता है। एक सबसे पहले आप सिनॉप्सिस देख लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे पास टाइम कितना है। ये दोनों चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे ना, तो जैसे हमने अंग्रेजी के सिलेबस को कंप्लीट किया था वैसे संस्कृत को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। फिर जाइए ना 6 तारीख को, क्या दिक्कत है, उस दिन भी आप फोड़ के आएंगे। देखो अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो सबसे पहले आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न उत्तर। और प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं आता है, ये 10 नंबर का आता है, मात्र मात्र 10 नंबर का प्रश्न उत्तर आता है। लेकिन प्रश्न उत्तर तो संस्कृत में बहुत सारे हैं, मैंने किताब उठा के देखा, बहुत सारे प्रश्न उत्तर, बहुत सारे भर भर के प्रश्न उत्तर। उनमें से सर ऐसा क्या पढ़ने जो एग्जाम में आए, वेट करो, मिडिल एजुकेशन आगे डिस्कस करेगा। इसके बाद है आपका रेखांकित पदानुक्रम प्रश्नानुक्रत। मतलब सिंपल सा, अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है जिसमें रेखांकित पद रहेगा। अब वो कैसे करेंगे सर, मेरे पास ट्रिक है, एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना जो तुम चुटकियों में कर जाओगे। और चुटकी वो ट्रिक भी बहुत कोई टफ नहीं है, चुटकी वाला ट्रिक है और तुम सारे प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन कर जाओगे, गारंटी देता हूं। लेकिन जरा थम जाओ, सबसे पहले हम पूरा सिनॉप्सिस देखते हैं। फिर आता है कहा काम प्रतिकथ्यति। वैसे कहा काम प्रतिकथ्यति तो चैप्टर के बीच से निकाल निकाल के पूछता है, लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम तुमको निकाल के देंगे चैप्टर के बीच से, बस तुम उसे करते जाना। बाकी अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी कहां से आता है, तो हाइब्रिड सैंपल पेपर में ऑलरेडी डाला हुआ है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वहां जाकर के आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियोस आने में हो सकता है लेट हो जाए, बट हाइब्रिड सैंपल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं श्लोक का, 2 श्लोक लिखने को आता है, कौन सा लिखना है कैसा लिखना है इस पर मैं बात करूंगा। नेक्स्ट आएगा कि अशुद्ध कार का वाक्य शुद्ध करणीयम, मतलब आएगा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। देखो एमपी बोर्ड के कुछ फिक्स पॉइंट है कि यहीं से क्वेश्चन देगा एंड हर साल देखते हैं। मुझे पिछले 4 साल का पढ़ाने का लगातार एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल का एनालिसिस करा के और कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुमको करा दूंगा जिस प्रकार से तुमने अंग्रेजी में फोड़ दिया है वैसे संस्कृत में फोड़ दोगे। एंड घटनाक्रम अनुसार, अब ये भी पाठ के बीच से आता है, लेकिन कौन कौन सा बन सकता है, कैसे बनेगा, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आएगा हमारा वाच्य परिवर्तन, वाच्य को बदलने के लिए। वाच्य को बदलने के लिए ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, मात्र 3 प्रश्न पूछता है, रहता 2 नंबर का है। बोलोगे ठीक है सर तो क्या दिक्कत है अगर एक नहीं भी बनेगा, तो देखो यार तुम्हारा अगर ये मनसा होगा ना कि एक नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम फिर डाउनफॉल में जा रहे हो। मतलब फिर तुम्हारा हिंदी और अंग्रेजी का पेपर अच्छा चला गया तो तुम हवाबाजी कर रहे हो, और हमें ये नहीं करना है क्योंकि नंबर कहां कट जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हमें उन सभी पॉइंटों को कवर करना है जहां जहां नंबर कटने के चांस रहता है। एंड वाच्य परिवर्तन में सबसे अधिक नंबर कटता है बच्चों को, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वाच्य को कन्वर्ट किया जाता है बाकायदे क्लासेस में। एंड गद्यांश पद्यांश नाटक और प्रश्न उत्तर करने के लिए, ठीक है। और वैसे तो ये पोर्शन काफी इजी माना जाता है क्योंकि गद्यांश पढ़ो, नीचे प्रश्न दिया उसका उत्तर वहां पर फाइंड करो। लेकिन कभी कभी एमपी बोर्ड का ये तरीका रहता है कि एक तो सरल दे दिए तो चलो एक कठिन देते हैं, हम आपको बताएंगे कठिन वाला सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। जैसे मैंने अंग्रेजी में सब कुछ बताया वैसे ही आगे डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट आएगा हमारा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कई सारे पूछता है, जैसे आपके छुट्टी के लिए हो गया या फिर बहन की शादी के लिए। हम आपको बताएंगे एक कॉमन फॉर्मेट, कुछ भी पूछे भाई, इंग्लिश में कॉमन फॉर्मेट बताया था ना, सब में काम आया है ना, तुम लिख के आए ना हो, तो भाई प्रार्थना पत्र संस्कृत बताऊंगा, ताकि कम पढ़ें, स्मार्टली पढ़ें और 2 दिन में पूरा पूरा कोर्स को कंप्लीट करें। इसके बाद आपको निबंध बताएंगे एंड व्याकरण। व्याकरण का बहुत अधिक वेटेज रहता है, ये तो 30 नंबर का सीधे हमारे एग्जाम में आता है, और इसको हम बढ़िया डिटेल में कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इतना सारा सिलेबस करने के लिए हमारे पास मात्र 2 दिन का समय है। एक है 4 तारीख, दूसरा है 5 तारीख। 6 तारीख को तो आप एग्जाम देने चले जाओगे और 6 तारीख पे तो मैराथन क्लास होगा। मतलब हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, 4 और 5 को ही करना होगा अपने पूर्णतः सिलेबस को कंप्लीट। तो ये रहा हमारे पास टाइमिंग एंड ये रहा हमारे पास सिलेबस। समय कम है, तुमको भी पता है, लेकिन अब देखना इस कम समय में हम कैसे फोड़ेंगे। सबसे पहले 4 तारीख को जो वीडियोस आएगी यूट्यूब पर, वो रहेगा आपका रेखांकित पदानुक्रम प्रश्न निर्माण गुरुत्व, मतलब प्रश्न का निर्माण कैसे करें, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर का पहला वीडियोस रहेगा जो कि एक वाक्य यानी एक पदेन, इन सबको फोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और इनका वेटेज रहेगा 10 नंबर का। नेक्स्ट आएगा आपका कहा काम प्रति कथयति और प्रश्न निर्माणम, ये सब रहते हैं 2 नंबर का। और नेक्स्ट आपको श्लोक में बताऊंगा कि कौन सा श्लोक आपके एग्जाम में याद करके जाना है और कौन सा लिखना है। बोलोगे सर ये कोई बड़ी बात नहीं, हाँ मुझे पता है ये बड़ी बात नहीं है, श्लोक तुम याद कर जाओगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं, तो श्लोक को डिस्कस करूंगा, भले मैं 2 मिनट ही डिस्कस क्यों ना करूं। नेक्स्ट आएगा कि अशुद्ध कार का वाक्यम शुद्ध करणीयम, मतलब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इस पर हम बात करेंगे, और ये रहेगा आपके 2 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, घटनाक्रम श्रेणी। ये बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कहां से आएगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे, और 2 नंबर के एग्जाम में आएगा, तो हम ज्यादा नहीं, आपको 10-15 प्रश्न कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, रिहर्सल करेंगे एंड एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो ये करेंगे हम 4 तारीख को, ये तो हम करेंगे। अब आप भी ये तो करोगे ही करोगे, इसके साथ आपको एक चीज और करना है, PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, वर्ष 2022 का और 23 का तुम स्वयं सॉल्व कर लो। तुम ये करोगे, मैं ये करा दूंगा, मतलब हमारी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल में जा रही है, समझ रहे हो ना। अब देखना, जैसे ही 4 तारीख हमारा कंप्लीट होता है, आता है एक नया डेट, वो रहेगा 5 मार्च। अब 5 मार्च को हमें बहुत सारा करना पड़ेगा। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन देखेंगे कि वाच्य को कन्वर्ट कैसे करें, एंड इसके ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम गद्यांश, पद्यांश और नाटक को देखेंगे कहां से आता है, और इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। देखो 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 1 13, टोटल 13 नंबर का वेटेज रहता है। तो इसको हम फोड़ेंगे बाकायदे आराम से। नेक्स्ट हमारा पत्र लेखन आएगा, ये बताऊंगा, निबंध लेखन एंड व्याकरण, इनका सबका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा जो सब में काम आए और तुम डेफिनेटली कर पाओगे। एक हमारा अब बड़ा टॉपिक बचेगा, वो है व्याकरण खंड। इसको फोड़ना काफी टफ है, लेकिन मैं फोड़ूंगा। 30 नंबर का आता है भाई, सब कुछ धागे खोल दूंगा व्याकरण का, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 5 तारीख भी हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उसके साथ ये तो मैं करूंगा, आपको क्या करना है, आपको इस दिन हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। हाइब्रिड सैंपल पेपर से ही प्रश्न आता है हिंदी में भाई। 75 में से आपके 73 नंबर का सेम टू सेम पेपर आया था। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो 75 में से 67 नंबर का हूबहू देखने को मिला था। एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना। एंड जब हमारा आएगा नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हमारा क्या रहेगा, 6 तारीख रहेगा। यहाँ पर मैंने डेट को एडिट नहीं किया, सॉरी, यहाँ पर 6 तारीख रहेगा। उस दिन हम महा मैराथन क्लास रखेंगे या फिर मैराथन क्लास रखेंगे, जिस दिन पूरा संस्कृत को फिर से एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट तक खत्म करेंगे, मतलब पूरा संस्कृत को पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों को अगर नहीं पता होगा सर हु इज दिस हाइब्रिड सैंपल पेपर, हाइब्रिड सैंपल पेपर कुछ और नहीं है, मिडिल एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक सैंपल पेपर है, जो कि एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट को हैक करके बनाया गया है, और यहां से इसीलिए भर भर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी विषय का अवेलेबल है, संस्कृत का, सोशल साइंस का एंड मैथमेटिक्स का। इनमें अभी ऑफ चल रहा है, वैसे तो इनका कीमत 150 रुपए है, लेकिन अभी आप तुरंत परचेस करते हो तो 100 रुपीज में आपको सोशल साइंस एंड मैथ्स का हाइब्रिड सैंपल पेपर मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर संस्कृत के लिए आपको 100 रुपए पेमेंट नहीं करना है, इसमें और डिस्काउंट दिया रहा है, एंड 80 रुपीज में आप इसे परचेस कर सकते हो।
तो कुछ इस प्रकार से ये रहा हाइब्रिड सैंपल पेपर, देख लीजिए इसका फर्स्ट लुक। एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पर एक एक रेट अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं और बाकायदे सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हैं। जल्दी परचेस कीजिए क्योंकि हाइब्रिड सैंपल पेपर बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि बच्चों का भारी डिमांड है अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो। यहाँ पर रेट जो है वो थोड़ी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी एडिट करना बाकी है, सो प्लीज इस रेट को ध्यान मत देना क्योंकि ये पहले का ऑफर था, लिमिटेड ऑफर था, वो लिमिटेड ऑफर खत्म हो चुका है। नए ऑफर के साथ आपको इतने रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर कोई बच्चा एक सेट का लेना चाहता है तो उसको मिलेगा 20 रुपए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक सेट का लेकर क्या ही करोगे, कुछ नहीं होगा जब तक 4 सेट को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि चारों सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो आप परचेस कर सकते हैं, दिस क्यूआर कोड में आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, आपको 12 घंटे के अंदर पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा एंड फाइनली आप अपने स्टडी को बेहतर कर पाएंगे। अब हाइब्रिड सैंपल के फायदे क्या क्या होंगे सर? सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब आप अपने एग्जाम का मजा घर बैठे ले सकते हो एग्जाम हॉल से पहले। तो हाइब्रिड सैंपल पेपर का तुम प्रिंट निकलवा लेना, एक टेबल में बैठना, पानी की बोतल रखना एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करना, जैसे तुम एग्जाम में पेपर को सॉल्व करते हो। डेफिनेटली तुम्हारी तैयारी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारे लिखावट में सुधार आएगा, नए पैटर्न के प्रश्न तुम सॉल्व कर पाओगे, पेपर हल करने का तरीका पता चलेगा और अंततः तुम्हारा हौसला बुलंद हो जाएगा। और जब जब हौसला बुलंद होता है बच्चों का, तब तब एग्जाम को फोड़ करके आते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जो मेरा टारगेट है तो चलिए मैं उस पर काम करना चालू करता हूं। एंड थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय बाय।